Very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. तो आज इसमें हम पढ़ेंगे दो प्लेन मिरर्स में के बीच में कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कहाँ कहाँ उनकी इमेजेस लोकेट होंगी, उनके बीच में अगर इंक्लाइंड होगा तुम्हारा मिरर तो उसमें कितना तुम्हारा कहाँ का इमेज बनेगा, वो इमेज का लोकेशन निकालेंगे. वी विल स्टडी अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज कंसेप्ट इन मिरर्स. ठीक है ना. तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर अपना. So basically what we have to study about, first of all we have to study about relation between velocity of object and image. ठीक है. सबसे पहला रिलेशन जो पढ़ना है वो हमें velocity of object और image के बारे में पढ़ना है इन प्लेन मिरर. इन प्लेन मिरर ये हेडिंग डाल लेना. प्लेन मिरर का स्पेशल केस है. अभी स्फेरिकल के हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम प्लेन मिरर के पर फोकस कर रहे हैं. तो प्लेन मिरर में अपन पढ़ रहे हैं बेटा. ठीक है ना. तो हेडिंग डालो प्लेन मिरर. तो मान लीजिए आपके पास एक प्लेन मिरर दे रखा है. यू आर गिवन विद प्लेन मिरर. कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछूंगा. बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है यहां पर. इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओ एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. कितने से आ रहा है भाई? ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है. तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी. ये आपका मिरर है और ये रेस्ट पर है. आप खुद सोच के बताओ वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी. बेटा मिरर रेस्ट पे है ना. मिरर रेस्ट पे ध्यान. कॉमन सेंस भी एक चीज होती है, कॉमन सेंस लगाना. ठीक है ना एवरीवन. मिरर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से उसके पास आ रहा है तो इमेज कहां जाएगी. इमेज कहां जाएगी. कॉमन सेंस का सवाल है. बेटा एक चीज बताओ, अगर ये अभी यहां पर है तो इमेज कहां बनेगी मेरी. इतनी दूरी पीछे बनेगी इमेज. इस स्टैंड पे इमेज कहां बनेगी. इतनी दूरी पीछे बनेगी ना. तो यहां पर मेरी क्या बननी चाहिए. इमेज बननी चाहिए. ठीक है. अब जरा सोच, अगर ये पास जा रहा है, अगर ये पास जा रहा है तो ये दूरी कम हो रही है, ये दूरी कम हो रही है तो मतलब इमेज भी पास में आ जाएगी. तो मतलब इमेज भी पास में आएगी या नहीं. हाँ जी बच्चे. और सेम स्पीड होगी अलग स्पीड होगी. बताओ भाई. सेम स्पीड होनी चाहिए अलग स्पीड होनी चाहिए. सेम स्पीड होनी चाहिए. ये तो तुम मिरर के सामने भी देख लो. तुम मिरर के सामने भी देख सकते हो खड़े होके. बस डायरेक्शन किधर होगी. टुवर्ड्स मिरर. तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी तुम्हारी. इमेज हो जाएगी. ये क्या हो जाएगी. वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी. और इधर की तरफ कितनी होगी. 2 मीटर पर सेकेंड. कितनी हो जाएगी बच्चा. ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. मतलब मैंने यहाँ क्या बोल सकता हूँ, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है मेरा बेटा 2 आई कैप है. और वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा बेटा यहाँ पर मेरा -2 आई कैप के बराबर. क्या बच्चों सही लिखा आपने. ये कॉमन सेंस का सवाल है बेटा. दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू बाय कॉमन सेंस. ठीक है ना. अब बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर. हाँ जी. नहीं. अब क्या करते हैं ना अपन अपन इसका जो एक्चुअल में फॉर्मूला है उसको एक भी देख लेते हैं. कॉमन सेंस तो ठीक है हमारे पास है ना. तो इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो भी कंसेप्ट देख लें जरा एक बार. बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, कि आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी क्या बच्चा इमेज है. दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज. तो हमने बोला ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज. अब ये अगर मिरर भी चल रहा हो, अगर तुम्हारा मिरर भी चल रहा हो तो क्या होगा. अगर तुम्हारा मिरर भी चल रहा हो तो क्या होगा. उस क्वेश्चन करने क्या करना है हमको. तो हमने बोला कि इसकी स्पीड कितनी है वीएम के बराबर. समझना. ये डेरिवेशन छोटी सी याद करनी है इसको एज इट इज. ये वी नॉट दे दिया, ये तुमको वीएम दे दिया मान लो इधर. अब तुमसे पूछा है कि वी कितना होगा. तो होता क्या है कि आप मिरर पे बैठ जाओ. ऐसे में क्या करो बेटा, रिलेटिव कंसेप्ट याद करो. रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट क्लास 11th में. तो हम यहीं पर मिरर के ऊपर बैठ गए. अगर मिरर के ऊपर बैठूंगा तो क्या बोलूंगा भाई, जितने से इमेज आ रही, जितने से ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है उतने से ही इमेज भी मेरे पास आएगी. मिरर तो यही बोलेगा ना. मिरर क्या बोलेगा अकॉर्डिंग टू मिरर, जितने से ये मेरे पास आ रहा है उतने से ही इमेज भी मेरे पास ही आएगा. मिरर के ऊपर बैठ के हम ये बोलेंगे है ना. देखो यहीं पर भी हमने यही बोला. अगर तुम खाली यहाँ बैठ जाओ, जितने से ये मेरे पास आ रहा है उतने से मेरे पास आएगा. तो जितने से ऑब्जेक्ट पास उतने से इमेज पास मिरर के अकॉर्डिंग. तो हम क्या लिखें, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेक्टोरियली विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेक्टोरियली. बट डायरेक्शन देख, ये पास आ रहा है इधर प्लस आई कैप है तो ये क्या होगी माइनस आई कैप हो जाएगा. दिस विल बी माइनस आई कैप. तो यहाँ साइन लगा दूंगा माइनस का. यहाँ क्या साइन लगा दूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा. ठीक है ना. और जो हम अब इसके करेंगे हम ओपन. नाउ वी विल ओपन इट. तो क्या हो जाएगा वी ओ वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर. बिल्कुल क्लास 11 तक पहुंच चुके हैं हम.
माइनस वी आई माइनस वी एम। सॉल्व करो इसको जरा, तो वी नॉट माइनस वी एम माइनस वी आई प्लस वी एम वेक्टर दिखेगा। और यहां से अगर हम देखेंगे तो इसको, ये इक्वल टू साइन है, तो वी आई वेक्टर आपको मिल जाएगा वी नॉट टू वी एम माइनस वी नॉट। ये सर यहाँ माइनस साइन आएगा, हाँ ये माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, दिस विल बी माइनस। यस, तो कितना हो गया, टू वी एम माइनस वी नॉट बन जाएगा आपके पास। तो रिलेशन यू विल गेट हियर विल बी योर टू वी एम माइनस वी नॉट के बराबर बच्चा। अब ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जो तुम याद रख सकते हो, ठीक है ना, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये वेक्टर साइन होंगे विल बी इक्वल टू टू वी एम वेक्टर माइनस वी नॉट वेक्टर। अब तुमको हमेशा विद साइन पुट करना है यार, तुम्हें हमेशा विद साइन पुट करना है। अगर तुम्हारा मिरर मतलब कोई भी अगर डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है तो दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर वाली डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो यू हैव टू पुट ईच एंड एवरी वैल्यू विद डायरेक्शन बच्चा, ठीक है। चाहे वी एम राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस आई कैप, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस आई कैप, ओके। और ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, ओनली फॉर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर। हाँ बेटा, अगर मिरर भी मूव कर रहा होगा तो देखो, मिरर को मैंने दिखा दिया यहाँ पर, अगर मिरर भी मूव कर रहा हो तो ये मेन रिलेशन आ गया तुम्हारे सामने। दिस इज द मेन रिलेशन, अगर मिरर भी मूव कर रहा है। अगर मिरर रेस्ट पर है तो वीएम को जीरो पुट कर दो, अगर मिरर रेस्ट पे है तो वीएम को जीरो पुट कर दो, तो तुम्हारा वही सेम आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो था। देखो इसी फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हैं, वीएम को जीरो पुट कर दीजिए, मिरर रेस्ट पर है तो क्या वी आई बराबर माइनस वी नॉट दिख गया, क्या माइनस टू आई कैप के बराबर, देखो सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा। तो ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा अगर आपका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर टू मिरर है बच्चे। एक वेलोसिटी देख इस मिरर के परपेंडिकुलर आ रहा है, ओके गाइस। देख लो बेटा, इस पे हमें अब करने सवाल कुछ। नाउ वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ओवर हियर। पहले आप ये कंसेप्ट देख लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। यस गाइस, एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी। चलो सवाल करना ही वाला, डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लीज। An object moves with 5 meter per second towards right while the mirror moves 1 meter per second towards left. Find the velocity of image. Find the velocity of image. आपको velocity of image बताना है। चलिए बेटा करें सब। भाई फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। गाइस वी हैव द फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज का 2vm माइनस वी नॉट के बराबर, 2vm वेक्टर माइनस वी नॉट के बराबर। तो कितना होगा यहाँ, vm देखो vm कितना है, माइनस 1 आई कैप, वी नॉट कितना है प्लस 5 आई कैप। वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग।
तो -7 आई कैप आ रहा है क्या बच्चा, दैट इज वी आई इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। बच्चों देखो, क्या आप लोगों ने ये सेम आंसर निकाला है? यस और नो? देखो सिंपल क्वेश्चन है, नहीं है? बिल्कुल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर गाइस। अब यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं इसके, है ना, ये भी ध्यान रखो। चलें बेटा आगे। बच्चों शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया ना? सवाल आसान थे, हार्ड है? बताओ कैसा लगा सवाल इजी है ना? तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, फॉर्मूले से काम हो जाएगा, बस ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखो अगला एक चीज बताता हूं, फिर एक केस और। मान लो तुम्हारे पास मिरर है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ये, दिस योर ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसका इमेज कहां बनेगा? क्या इतनी दूरी पीछे बनेगा क्या? क्या सेम डिस्टेंस पर बनेगा पीछे की तरफ इमेज? यस और नो? वी नो दैट। तो मेरी इमेज यहाँ पर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा क्या बच्चा इमेज है। अगर मैंने क्या किया, मैंने बोला भैया हम इस मिरर को इतना कर देते हैं, तो मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्ट और इमेज पर कोई फर्क पड़ेगा इस केस में? क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर इतना सही मिरर, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऑब्जेक्ट की इमेज पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ ना में जवाब देना बेटा जल्दी से, कोई अगर फर्क पड़ेगा तो बताओ। का सवाल किया था ना हमने ऐसे, मैंने आपको प्रूफ भी करा था इसका, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट इधर चला गया, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई स्पीड है, ठीक है ना, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है, ये मान लो अब पैरेलल टू मिरर जा रहा है, क्या जा रहा है? पैरेलल टू मिरर जा रहा है, इट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर, ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है। तो सोच क्या तेरी इमेज भी सेम स्पीड से चलेगी या भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? जल्दी सोचो, अगर ये ऐसे जा रहा है क्या सेम स्पीड रहेगी नहीं रहेगी? कैन यू गाइस इमेजिन ऑल दिस पॉइंट्स और नॉट? यस बोलो। अच्छा अगर मैं बोल दूं मिरर भी चल रहा है, मिरर भी जा रहा है, अगर मैं बोल दूं मिरर भी जा रहा है, तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या इमेज पर? चाहे मिरर ऊपर हो, चाहे मिरर ऊपर हो, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर हो, तो कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? इसको ऊपर ले जा रहा हूं, फिर भी रे तो इधर ही आएगी। याद है ना, एक्सटेंडेड मिरर वाला कंसेप्ट हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इमेज तो इसकी यही बन सकती, पॉसिबल है वो, है ना। हाँ, ऑब्जर्वर देख पाए या ना देख पाए वो अलग चीज है, ऑब्जर्वर देख पाए ना देख पाए वो बात अलग है। हम तो बात क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी अगर प्लेन में रखा हुआ है ऐसे, तो ठीक है ना। तो मतलब कि जब भी ऐसा केस आएगा तो वेलोसिटी इमेज भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, सेम हो जाएगी, पैरेलल टू तुम्हारी मिरर ही जाएगी, तो ये तुम्हारी क्या होगी, वेलोसिटी इमेज हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे ना, ये किसके लिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज for component of velocity parallel to mirror। जब भी तुम्हारे कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल होंगे मिरर के, तब तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होगा, ठीक है। फॉर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर बच्चा, पैरेलल टू मिरर। ये चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई? नो इफेक्ट ऑफ वीएम ओवर हियर, नो इफेक्ट ऑफ वीएम ओवर हियर। बोलो बच्चे, कोई यहां डाउट तो नहीं किसी को? एनी डाउट ओवर हियर? अगर मैं यहीं पर बोलूं वीओ की वैल्यू 2j कैप है और वीएम की वैल्यू 5j कैप है, बताओ वी आई वेक्टर कितना होगा? बताओ बेटा वी आई वेक्टर कितना होगा? टेल मी द वी आई वेक्टर। यस, 2j कैप। अच्छा 2j कैप, ओके। आप चैट पर लिख दो सब बच्चे आंसर। You guys can write in the chat also if you want to say the answer. You can say in the your mic also. बिल्कुल, क्या बिल्कुल सेम है यार, वी नॉट वी आई सेम होगा क्योंकि आप पैरेलल वाला केस में, तो सीधा आंसर कितना आएगा, 2j कैप के बराबर आएगा। कितने आंसर आएगा भाई? 2j कैप के बराबर आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें अब आगे मूव करें क्या? शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? बोलो बच्चों। अब एक सवाल देता हूं, अच्छा सवाल। अब करते हैं असली सवाल जो यहाँ पर हमारे पास आएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी अब हाई हो जाती है। देखो जो मैं सवाल देने जा रहा हूँ आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास एक मिरर है एंड दिस मिरर की वेलोसिटी आपको दे दी है vm इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड।
दिस इज योर 2 मीटर पर सेकंड वीएम, ठीक है ना, कितना है ये 2 मीटर पर सेकंड आपको दे दिया गया है। और ऑब्जेक्ट जो दिया गया है ना उसकी स्पीड दे दी है ऐसे कुछ, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल आपको दे दिया है 37 डिग्री। दिस एंगल इज गिवन टू योर 37 डिग्री, ठीक है। ओके गाइस, दिस पर्टिकुलर एंगल इज गिवन टू योर 37 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा वो बताना है। तो फाइंड वी आई वेक्टर। द क्वेश्चन गिवन टू अस इज बेसिकली फाइंड वी आई वेक्टर कितना होगा आपका। ये हमसे सवाल पूछा है कि आपको वी आई वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर बच्चा फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में तुम्हें क्या लगता है, तुम सोच के अपना दिमाग लगाओ क्या से करें और करो। यू अप्लाई योर माइंड एंड ट्राई टू सॉल्व इट। जो भी आपको लगता है करें, मुझे फाइनल आंसर बताएं। वी आई वेक्टर, वेक्टर फॉर्मेट में बता सकते हो, वी आई वेक्टर फॉर्मेट, आई कैप जे कैप के फॉर्म में यू कैन टेल मी द आंसर। और एट दिस इंस्टेंट ही बताना होता है, इसी इंस्टेंट पे। बेटा समीर ध्यान से करना बेटा, बिल्कुल। हाँ भाई करो। टाइमर तो खत्म हो गया। ओके, आंसर कुछ भी है आप बताओ ना, क्या क्या आ रहा है आपका। घबरा क्यों रहे हो कि ये सर ये कैसे पॉसिबल है, उसमें क्या दिक्कत है। आप जरा ये सोचो, हमने परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू मिरर और पैरेलल टू मिरर वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना। तो कंपोनेंट कर लेते हैं यार। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का आई कैप, ये वेलोसिटी का वेक्टर कितना हो जाएगा वी नॉट, ये वाला जरा बताओ। ये 5 cos 53 कितना 3 बराबर का आएगा क्या 2 के बराबर 4 के बराबर आएगा, बताओ भाई। ये वाला ये कंपोनेंट कितना होगा 4 के बराबर, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट दिस विल बी योर 3 के बराबर। भाई सही लिखा ना, मतलब वी ओ वेक्टर जो है हमारा वो कितना है, वी ओ वेक्टर भाई क्या 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो बेस और वीएम वेक्टर कितना है मेरा, वीएम वेक्टर वो है बेटा मेरा 2 आई कैप के बराबर। आप ये सोचो क्या ये ये कौन सा कंपोनेंट होगा इसका, क्या ये वी परपेंडिकुलर है और ये वाला बेटा क्या है, सॉरी ये वी परपेंडिकुलर और ये वी पैरेलल है। मैंने उल्टा लिख दिया ना शायद, हाँ यस 3 वाला वी पैरेलल है। तो बेसिकली अब यहां से मुझे इमेज के लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा। वो कितने बराबर हो जाएगा बेटा, क्या 3 जे कैप के बराबर। बोलो ये वाला जो होगा ना वैल्यू, ये तो 3 के बराबर ही होगा ना ऊपर जाने वाला इमेज का, हाँ हो ना बच्चा। बोलो बेटा, ये 5 है, ये 37 है, ये 3 और 4 सही तो लिखा ना मैंने। प्रगति क्या हुआ, सही लिखा ना मैंने, हाँ ठीक है। तो कंपोनेंट देख लो यार। अब देख यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2vm माइनस वी नॉट वेक्टोरियली। तो 2 इंटू वीएम, वीएम वेक्टर कितना है भाई 2 आई कैप, माइनस वी नॉट वेक्टर कितना है बेटा 4 आई कैप।
तो 4i माइनस 4i जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो जीरो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब मेरे पास vi वेक्टर जो फाइनली आ गया वो कितना है, 0i प्लस 3j के बराबर, और यही मेरा आंसर है, खत्म कहानी। दिस माय फाइनल आंसर। वेक्टोरियल सॉल्व करना है गाइस, यू हैव टू सॉल्व वेक्टोरियली। तो आंसर कितना आ रहा है यार आपका वेक्टोरियल सॉल्व करने पर। ठीक है भाई, सबको क्लियर हुआ। अब ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे ना, तो एक सवाल और कर दो। ऐसा करो, दिस इज फॉर होमवर्क, कीप दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, कीप दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क बेटा, ठीक है ना, कीप दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सबको करके लाना घर से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीपीटी में मिलेगा, पर तुम स्क्रीनशॉट फिर भी लेके रखो, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन गाइस, ओके। चलो आगे मूव करें। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। हम सवाल क्या कर रहे हैं अब, इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर के सवाल कर रहे हैं। देखो इस टाइप के सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ नीट पर्सपेक्टिव से हैं ये, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फॉर योर नीट पर्सपेक्टिव बच्चा, ठीक है ना, ओके। बेटा होमवर्क क्वेश्चन मैंने बोला था, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से थोड़ा, है ना, नहीं तो पीपीटी में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलो आओ यहाँ पर, इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब। तो बेसिकली आपको क्या है, नीट पर्सपेक्टिव से सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, आपको क्या दे रखा है, एक आपको मिरर, दो मिरर दे दिए, यू आर गिवन विद टू मिरर्स बच्चा, ठीक है। दो मिरर दे दिए और इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है बच्चा, डिस्टेंस है आपके पास, और आपको बताना है ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रखा हुआ, इनके बीच में हमने रख दिया लाकर, दिस द ऑब्जेक्ट केप्ट ओवर हियर। यहाँ पर क्या बेटा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये क्या बच्चा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और आपको बतानी है लोकेशन ऑफ इमेजेस कहाँ कहाँ होंगी, आपको बताना है लोकेशन ऑफ इमेज किधर होगा आपका, ठीक है ना, यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। अब देखना वैल्यूज देख लो, वैल्यूज क्या क्या दे रखी है आपको। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी दूरी है आपकी यहां से यहां तक 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर ले ले, और दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीचों बीच है, इन दोनों के बीचों बीच है। थोड़ा ध्यान लगाना मेरे साथ, मेरे ध्यान से देखना स्क्रीन पर, दुर्घटना घट सकती है नहीं तो यहाँ पर, ये M1 है, ये M2 है। बेटा पहले मुझे बता, क्या ये वाला ऑब्जेक्ट M1 के लिए इमेज की तरह ट्रीट होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट M1 से टकराएगा, क्या ये ऑब्जेक्ट M1 से टकराएगा और एक इमेज बनाएगा, यस और नो। ऑब्जेक्ट M1 से टकराया और एक इमेज बनाई यहां पर। इनफैक्ट मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन सिखाता हूँ बढ़िया मजेदार तरीके से ना, आपको कभी मतलब कि सोचने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं वाइट से तो ये लाइन बना लेता हूँ। अब देखना यार, M2 वाली जितने भी होगी ना, M2 से जो टकरा के रेस बनेगी उसको हम लिखेंगे रेड से, और जो आपका M1 से टकरा के जो इमेज बनेगा उसे हम लिखेंगे ग्रीन से, ठीक है, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू से। बेटा ऑब्जेक्ट से ये कौन सी इमेज बनेगी, I1, I1 बनेगी। ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये दूरी कितनी होगी, दिस डिस्टेंस, जल्दी सोचिए बताना, जल्दी जल्दी आंसर देना, 1 सेंटीमीटर के अबाउट, वेरी गुड बच्चा वेरी गुड। अच्छा बेटा इस ऑब्जेक्ट से क्या M2 की वजह से, ऑब्जेक्ट से रेस निकलेगी, M2 की वजह से क्या यहाँ पर एक इमेज आएगी, बोलो भाई। I रेड वाले से लिखा है, रेड वाले मतलब इसके लिए I1, इसके लिए I1, रेड वाले से लिखा था इसके लिए I1, ठीक है, रेड वाले से लिखा है। तो ये कितना हो गया बेटा दूरी, 1 सेंटीमीटर के अबाउट, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। बेटा एक चीज मुझे बताना, अगर मैं बात करता इस पहली वाली इमेज के लिए, देख ध्यान से देखना, तो ये कैसे बनाते हैं, एक रे ऐसे जाती,
फिर ये टकरा के ऐसे जाती नहीं जाती, बोलो बच्चों, है ना? तो मतलब ये रे अब यहां पर आके टकराएगी, यहां के टकराएगी तो लौट के यहां से जाएगी कुछ, तो क्या इस रे के लिए एक इमेज बनेगी? बोल बच्चे, सोचो। मतलब ये ब्लू वाला I1, ब्लू वाला I1 विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M2। क्या ब्लू वाला ये I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2? हाँ ना बेटा, सब ध्यान से सोचेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और रे क्या होती है जरा बताओ? ऑब्जेक्ट और इमेज होती क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज का, राइट गाइस? तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे निकली वो यहाँ टकराई और आगे गई तो यहाँ E1 I1 तो बन गया, पर ये रे यहाँ रुकी नहीं, ये रे टकराकर M2 पर जाएगी, फिर M2 से फिर रिफ्लेक्ट बैक करेगी। मतलब कि इसकी I1 वाली ये जो इमेज है ब्लू वाला, M2 से क्या बनाएगा? अब एक इमेज बनाएगा, तो वो कुछ इधर आएगी, उसकी दूरी बतानी है। इससे इतनी दूरी I1, और I1 एक्ट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2 ना, ब्लू वाला I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2, तो ये 1 और ये 1 और ये 1। देखो बच्चा, कि M2 से दूरी कितनी है? I1 की M2 से दूरी कितनी है? I1 की M2 से 3, तो ये टोटल यहां से की दूरी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली क्या रेड वाला I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M1? कि रेड वाला I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M1, यस और नो? सॉरी, रेड वाला I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M1, और इसकी भी दूरी कितनी है यहां से यहां तक मिरर के बीच में, M1 और I1 के बीच की दूरी 1 2 3 3 सेंटीमीटर। तो मतलब यहां से 3 सेंटीमीटर पे इधर भी एक क्या बनेगी? इमेज बनेगी I2। अब ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अब तुमने ऐसे नोटिस भी किया है, तुम दो प्लेन मिरर के बीच में खड़े हो जाओ, तुम्हारी इनफिनिट नंबर ऑफ इमेज बनेगी। यहाँ पर एक इमेज, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी दिखती रहेंगी, दिखती रहेंगी, यहाँ भी दिखती रहेंगी। क्या नोटिस किया नहीं किया है? और अगर मैं ऐसे एक एक करके निकालने बैठू तो बेटा पूरा दिन निकल जाएगा आंसर निकालने में। ये तुम्हें फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर रे डायग्राम और ऐसे कैलकुलेशन करने में तो पूरा टाइम जा रहा है। हाँ जी, तो हम इसके लिए ऐसे क्वेश्चन ना करके ट्रिक है हमारे पास, वो हम ट्रिक समझेंगे सीधे, और ट्रिक से क्या करेंगे? सीधे सीधे आंसर निकालेंगे। ये चीज क्लियर हो रही है? तो आपको तो जो मैं ट्रिक देने वाला हूं आपको बस वही याद करना है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं ट्रिक दे रहा हूं, उस ट्रिक से आपको क्वेश्चन करना है। यू हैव टू डू योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक विच आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ। बस ये ट्रिक समझना है आपको। आपके सारे सवाल चुटकियों में होंगे। सारे सवाल कैसे होंगे बेटा? चुटकियों में होंगे। आर यू गाइस रेडी टू अंडरस्टैंड द ट्रिक और नॉट? मैंने तुम्हें समझाया कि एक्चुअल मेथड में क्या करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें लगाने में हमें जोर पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पर पहली इमेज आई, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी, उसकी वजह से एक इमेज आएगी, फिर ये आपका इसके लिए ऑब्जेक्ट की ट्रीट करेगा। तो ऐसे से गेम चलता है, तो वो हमें नहीं जाना, तो सीधा ट्रिक के लिए हेल्प करेंगे। ट्रिक में क्या करना है गाइस, आपको नाम लिखने हैं M1 M2 के। जो ये वाला मिरर है M1 है, ट्रिक देख लो, ट्रिक समझ लो, लिखवाऊंगा नहीं समझाऊंगा, अभी देख लो एक बारी में। ये M1 मिरर है और इधर कौन सा मिरर रखा है? M2 मिरर रखा हुआ है। आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? M1 M2 के बीच में कितनी दूरी है बेटा? जल्दी जल्दी चार्ट में लिखना आंसर। M1 M2 के बीच में कितनी दूरी है? 2 सेंटीमीटर। तो लिख दो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐसे। कितनी दूरी है? 2 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट M1 से कितनी दूरी पर है? ऑब्जेक्ट M1 से कितनी दूरी पर है? 1 सेंटीमीटर। नीचे रख दी ये दूरी, ऑब्जेक्ट और M1 में कितनी दूरी है? 1 सेंटीमीटर। ला के रख दो। M2 और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कितनी है? M2 और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इसके भी नीचे 1 सेंटीमीटर लिख दो। अब तुमको क्या करना है, आपको 1 सेंटीमीटर में ऐड करना है क्रॉस में 2। जितना भी इनके बीच में दूरी होगी ना वो ऐड कर दो। 2 और 1, 2 ऐड कर दो। कितना आंसर आएगा अभी 2 और 1 ऐड करके? 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसमें 1 सेंटीमीटर में भी क्रॉस करके क्या कर दो? ऐड कर दो 2 की वैल्यू। तो ये 1 में 2 ऐड करूंगा, कितना वैल्यू आएगा? 3 सेंटीमीटर।
सिमिलरली 3 में भी तुम क्या कर दो, ऐड कर दो 2, तो यहां से कितना आएगा 3 + 2 5 सेंटीमीटर। अब ये कंटिन्यूएशन में रखते रहो, सॉल्व करते रहो, यू विल गेट ऑल द लोकेशन जहां जहां तुम्हारी क्या आएंगी, इमेज आएंगी। बिल्कुल कंटिन्यूएशन चलते रहोगे, चलता रहेगा, तो मतलब ये समझ में आ जाएगा मुझे कि कहां पर इमेज बनती जा रही है। अब देख, ऑब्जेक्ट मिरर से इधर की तरफ पहली 1 सेंटीमीटर में आएगी। अब देख, पहली 1 सेंटीमीटर में, दूसरी 3 सेंटीमीटर में, फिर इस साइड तीसरी 5 सेंटीमीटर में, फिर अगली फोर्थ 7 सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया? यस और नो? ओके ना? बिल्कुल खत्म कहानी, सवाल आपके सामने है बेटा। इनफाइनाइट मिरर ही लेके चलते हैं अपन, ठीक है? ये ट्रिक यहाँ पे करने की, देख सेकंडों में आंसर आएगा ट्रिक से। यू विल गेट द आंसर्स विद इन सेकंड्स कि पहली इमेज I1 यहाँ, I2 यहाँ, I3 यहाँ, I4 यहाँ, ऐसे लोकेशन मिल गई सबकी। अब पूछते हैं क्वेश्चन में कि बताओ M1 से थर्ड इमेज कहां बनेगी, M1 पर थर्ड इमेज कहां बनेगी, 1 2 3, M1 पर थर्ड इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। आंसर आ गया, M1 पे थर्ड इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। ठीक है ना? तो 5 पे आ गया आंसर। अब ऐसे सवाल आएंगे तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ट्रिक याद रखना, खुद से लिख लो ट्रिक के बारे में, मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब तो मैं तुम्हें सवाल दूंगा, सवाल करने में सीधे सीधे, ठीक है? यस गाइस? आ जाओ यार। चलो क्वेश्चन देखो क्या दे दिया, सीधा क्वेश्चन गिवन टू अस। सर स्क्रीन हटा दिया आपने, कैसे क्वेश्चन देखें आप? क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, फिगर शो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, a point object placed between two parallel m1 m2 के बीच में, its distance from m1 is 2 centimeter and that from m2 is 8 centimeter. Find the distance of images from the two mirrors considering the reflection of mirror m1 first. m1 पर रिफ्लेक्शन पहली बार हुआ है, तो आपको सारी इमेजेस बतानी है कहां कहां कैसे कैसी बनेगी, ठीक है ना? ट्राई करो ट्रिक की हेल्प से, तुम्हें सीधे सीधे ट्रिक अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। अप्लाई द ट्रिक। अप्लाई द ट्रिक। आंसर इस बात दो, तुम कॉपी में लिखो, मैं समझाऊंगा, तुम अपने चेक करना आंसर्स। पहली इमेज नहीं देखनी, 3 4 इमेज निकालो जैसे पिछले सवाल में करवाया। हाँ भाई कैसे कर रहे हो? यही किया ना तुमने? M1 से दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, M2 से दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, और बीच में कितना इनके बीच में 10 सेंटीमीटर, तो ऐड कर दिया होगा, यहाँ पर 10 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो 18 आएगा, और इसमें भी तो ऐड करो 10 तो 28 पे बनेगी, फिर अगली यहाँ पर 10 ऐड करोगे तो 22 पे बनेगी। सिमिलरली यहाँ 10 ऐड करोगे तो 32, यहाँ ऐड करोगे तो 38। मतलब कि M1 पे पहली इमेज 2 सेंटीमीटर पे, फिर अगली इमेज 18 सेंटीमीटर पे, फिर 22 पे, फिर 38 पर, ठीक है ना बेटा? फिर M2 पे, M2 के साइड में 8 सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर पे, 28 सेंटीमीटर से पे, 32 सेंटीमीटर पे। तो ये डिस्टेंस कहाँ है, फ्रॉम M1, और ये वाली कहाँ है, फ्रॉम M2। बताओ जी, हो गया आंसर? यही सेम आंसर है आपके।
प्लीज सी। बस ये ऐसे सवाल करने हैं तो सवाल हो जाएंगे, वैसे कोई भी करेंगे तो अपन। हाँ जी बच्चों, बेटा एग्जाम में तो आएगा नहीं ऐसे सवाल, तुम्हारे बोर्ड्स में तो है आते नहीं है, पहली बार बता दो। तो स्कूल में क्या आ जाएगा, स्कूल में ऐसे मैक्सिमम टाइम ये पूछते हैं आपसे, पहली बात तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, मतलब नीट में कितनी इमेजेस बनेगी, 3 4 5 6 10 15 हजार 2000 20,000 या फिर इनफाइनाइट इमेजेस कितनी बनेंगी यहाँ पर, ऐसे इनफाइनाइट इमेज बनेगी। आपको बताना है लोकेशन ऑफ सेकंड, पोजीशन ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1, पोजीशन ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1, बताओ भाई, पोजीशन ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1 22 पे, बिल्कुल 22 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ फोर्थ इमेज, यूज पोजीशन ऑफ फोर्थ इमेज फ्रॉम M2, M2 की पोजीशन क्या होगी फोर्थ इमेज की, 32 सेंटीमीटर पे होगी। बस ये पूछते हैं, खत्म कहानी। अब इतने आंसर के लिए हम ये ट्रिक यूज करेंगे, सीधे आंसर आएंगे। है नहीं कमाल की ट्रिक, बोलो बच्चे, यूज करेंगे अपन, बिल्कुल। तो मैं जो आपको ट्रिक दे रहा हूं, आपको ट्रिक से ही सीधे सीधे आंसर करने हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ओनली यू हैव टू यूज योर ट्रिक्स। चले बेटा आगे चले, यहाँ पर नेक्स्ट मूव करें आगे, आ जाओ। चलो गाइस, अब क्या है, लोकेटिंग ऑल द इमेजेस फ्रॉम बाय टू प्लेन मिरर। अब यार ये वही मैंने तुम्हें लोकेशन ही समझा दिया कैसे होगा, तो ये तुम्हारा यहाँ पर क्या था, इमेज फ्रॉम बाय टू प्लेन मिरर आ गया, ठीक है ना। अब यहीं पर इसकी लोकेशन भी मैंने तुम्हें यही समझा दी थी। अब तुम इसको क्या कर रहे हो, इसको ऐसे कर सकते हो, इंक्लाइंड एट एन एंगल। अगर दो मिरर्स एक कोई इंक्लाइंड हो रखे हैं तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। देख बेटा, तेरे पास दो मिरर हैं और कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, मान लो ये 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, दीज आर इंक्लाइंड एट योर 90 डिग्रीज। कितने पे इंक्लाइंड है बेटा, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, देख पा रहे हो। हाँ जी, तो ये आपका मिरर M1 है, ये आपका मिरर कौन सा M2 है, दिस इज योर मिरर M1 एंड दिस इज योर मिरर M2 बच्चा। और अब हमसे पूछा गया है, कि आपकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी और उनकी क्या क्या पोजीशंस होंगी, वो हमको बताना है। कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी और उनकी क्या क्या पोजीशन होगी, वो हमको बताना है। तो उसके लिए हमको क्या दे दिया गया है, ये एक पॉइंट दिया गया है, ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया हमको a, के बराबर। दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन टू अस योर a, ठीक है बच्चा, और ये 0,0 है, दिस इज योर 0,0। अब हमसे पूछा है कि इमेजेस कहां कहां बनेगी, क्या पूछा गया बच्चा हमसे, इमेजेस कहां कहां बनेंगी इसकी, ठीक है ना। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द इमेजेस ओवर हियर, ठीक है गाइस। विल यू करें क्या, एक बार इसको देखें कैसे करना है, थोड़ा सा पहले मैं समझा देता हूं फिर बाद में ट्रिक दूंगा, पहले समझा दूंगा फिर ट्रिक दूंगा, ठीक है। चले बेटा, लेट अस सी, चलो आओ, मुझे बताओ, अगर यहां पर देखना ये दूरी कितनी होगी, येलो लाइन दूरी कितनी होगी, क्या ये ए पॉइंट होगा, तो इसकी M1 से, ऑब्जेक्ट की M1 से इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट से M1 की इमेज कहां बनेगी, क्या ए नीचे ही, यस और नो। तो मतलब एक इमेज यहां पर आएगी I1, यस और नो बेटा, जल्दी बता जवाब दे। इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, क्या ये तो दूरी ए ही रहेगी और नीचे ही तरफ, तो क्या a माइनस ए कॉमा माइनस ए, कोऑर्डिनेट देखो कोऑर्डिनेट, क्या a कॉमा माइनस ए होगा नहीं होगा बेटा, बिल्कुल सही। चलो सर, पहली तो हमारे पास आ गई है बेटा। व्हाट आई एम नाउ आस्किंग यू कि इससे बताओ जरा, यहां से बताओ, ऑब्जेक्ट और M2 की वजह से क्या एक इमेज और बनेगी, यस और नो। यहां पर क्या बन गई तुम्हारी I2 बन गई, और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा तुम्हारा
क्या -a, a, तो दो तो फाइनल इमेज बन रही नहीं बन रही, दो तो पक्का बन रही है बेटा। सी गाइस, हाँ जी, ओके। अब आपसे एक सवाल है, अब आपसे बच्चा एक सवाल है, अगर अगर ये रे, यहां से कोई रे ऐसे जाती है, अगर कोई रे ऐसे जाती है, तो क्या वो टकरा के ऐसे मूव करेगी क्या? क्या मैंने रे डायग्राम सही बनाया ये वाला? अगर कोई रे ऐसे गई तो ये टकरा के ऐसे मूव करेगा नहीं करेगा? जी हाँ वरना? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेगा। अच्छा, इसको मैं पीछे तरफ ले जाऊं तो मान लो कुछ यहीं पर ही है ये, इसको पीछे तरफ ले जाऊं तो यही तो पॉइंट होगा ना? बोलो बेटा, रे डायग्राम समझ में आ रहा है ये वाला? बिल्कुल आ रहा है सर, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी आर आई एम आस्किंग यू ना, इसे हटा देंगे, खाली आपको समझाने के लिए था, इसको हटा रहे हैं हम। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से आपके पास एक रे चली बेटा, इधर की तरफ रे चली, तो वो टकरा के कुछ ऐसे जाएगी क्या? ये रे इधर टकराई, क्या वो जाके इधर आएगी? बिल्कुल, ओके। अब तुम्हारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक बार रे हमने यहाँ फेंकी थी तो इधर चली गई, है ना? हाँ बेटा, क्या ये वाली रे, क्या ये वाली रे कभी भी इस M1 पे आ रही है? ये वाली रे क्या कभी भी M1 पे टकराएगी? नहीं, ध्यान रखना। क्या ये वाली रे, ये ऐसे जाकर, ये वाली रे अब जाकर M2 पे टकरा सकती है? नहीं। क्लियर है? ओके, ठीक है बस, हाँ ठीक है, अभी देखते रहो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बट मैं आपसे अब क्या बोल रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ स्पेशल रे नाउ। अगर एक ये वाली रे हो, ये इधर से, मान लो इधर से रे आई, तो क्या वो ऐसे जाकर यहां पर टकराएगी नहीं टकराएगी? पहले मुझे बताओ। अगर मान लो कोई रे इधर की तरफ आई, तो क्या वो ऐसे इस पर टकरा सकती है टकरा सकती है? देखो, हाँ जी, और फिर ये दोबारा ऐसे जाएगी। बोलो बच्चा, मतलब कि ऑब्जेक्ट से इधर की तरफ एक रे चली, यहां टकराई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, है ना? तो ऐसे में क्या इसकी वजह से एक इमेज और बनेगी बेटा? मतलब कि I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2, हाँ और ना? क्योंकि इतने पोर्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस हाईलाइटेड पोर्शन, इस हाईलाइटेड पोर्शन की वजह से देखो कि मतलब क्या हो रहा है, I1 से एक ये रे यहां टकराई, इसकी वजह से एक इमेज आ रही है, मतलब क्या I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2? Will I1 act as an object for M2? Yes, I1 will act as an object for M2. क्या similarly I2 will also act as an object for M1? क्या I2 भी M1 के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीटेड होगा नहीं होगा? क्या यहां से रे डालो यहां पर, ये टकराएगी इधर? बच्चा सोच, बच्चा सोच, क्या खाली ये हाईलाइटेड पोर्शन की वजह से हो रहा है नहीं हो रहा? दिस इज हैपनिंग ड्यू टू ओनली ऑफ हाईलाइटेड पोर्शन। अगर मैं ये हाईलाइटेड पोर्शन को रिमूव कर देता हूं, इफ आई रिमूव दिस पोर्शन, तो बताओ क्या I1 की वजह से, क्या I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2? क्या अब ऐसे केस में विल I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर I2? हाँ और ना जवाब देना यार, जवाब देना आपको सोच के। क्या ये I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीटेड होगा अब? बच्चों नहीं ना? वेरी गुड, ये चीज समझ में आ गई सबको? बेटा क्या ये चीज समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब देख, तो मतलब क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू एक्सटेंड दिस मिरर। आपको ये मिरर को एक्सटेंड करना है। अगर ये मिरर नीचे की तरफ है तो यहाँ पे एक्सटेंड करो। ट्रिक बिल्कुल मैं ट्रिक ही समझाऊंगा, धीरे धीरे ट्रिक से ही आपको सवाल करने हैं, कोई परेशानी नहीं, मैं आपको ट्रिक दूंगा, रुके रहो बस एक मिनट, क्योंकि लॉजिकल रीजन तो सब पता होना चाहिए ना। मतलब ये I1 इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2, तो क्या I1 की वजह से एक हमारे पास क्या आ रही, इमेज आ रही है। I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2, तो यहीं पर इतनी दूरी पर एक इमेज और बनेगी, है ना? और ये इमेज ये है, इसे मैं I3 बोल दूं,
क्या इसे मैं I3 बोल दूं बच्चा? और अगर I2 की बात करो, जो इतनी दूरी होगी, क्या उतनी दूरी नीचे भी बनेगी एक इमेज? सी गाइस, देखो थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं तुम्हें ट्रिक दूंगा तो बहुत आसानी से तुम आंसर निकाल पाओगे। तो I2 will act as an object for M1 and hence I3 and I4। अब बेटा ये देख, कोऑर्डिनेट देखोगे तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं? सेम जगह अलग अलग सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब एक इमेज है, दो इमेज है? ये दो इमेज अलग है, एक ही इमेज है, ये कायदे से एक ही तो इमेज है। दैट इज एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज। टोटल कितनी इमेज बनी यहां पर? 3 इमेजेस। इन टोटल कितनी इमेजेस बनी? 3 इमेजेस। समझे? इन टोटल कितनी इमेज बनी बच्चा? यू हैव गॉट इन टोटल 3 इमेजेस। बच्चे देख ले एक बार। प्लीज सी, इन टोटल 3 इमेज आई हैं। अब इसके लिए देख, तो 3 इमेज आई है यहाँ पर। ये पर्टिकुलर एक स्पेशल केस है तुम्हारा 90 डिग्री वाला, और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल देखो सिमेट्रिसिटी पे रखा हुआ है। इधर से भी 45 डिग्री, इधर से 45 दिख रहा है ना आपको? एकदम सिमेट्रिक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ये। तो यहाँ पर अब सवाल सर एग्जाम में आएगा, इतना टाइम लगाएंगे हम सर इतना टाइम क्यों लगाएं सर, फायदा क्या हुआ मोहित मित्तल सर से पढ़ने का? फिर तो ट्रिक मिले तो बढ़िया, मजा आएगा नहीं आएगा? बोलो बच्चों। तो अब चलते हैं इसके ट्रिक पर। ये चीज समझ में आई नहीं है, पहले मुझे बता दो आप लोग ना एक बार, यस बटन नो बटन प्रेस करके बताओ, ये आपको इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ कि ये नीचे वाला पोर्शन अगर नहीं होता, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो ये वाला पोर्शन नहीं होता तो क्या ये वाली इमेज बनती? क्या क्या ये बनती क्या? क्योंकि इसके पास टकराने का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, तो ये नहीं बनती है ना, ये रे नहीं बनती बिल्कुल सर, है ना? क्लियर हो रहा है ना ये? तो ये नहीं बनेगी, डेट्स ऑल। बस आओ, अब मैं आपको एक वो दे रहा हूँ रिजल्ट। ये देख, मैंने ना क्या किया, एक गोला बनाया। कुछ नोट कर रहे हो तुम? क्या ये सारा एक सर्कल ही है? क्या ये सारी पॉइंट क्या कर रही है, सर्कल पे लाई कर रही है? क्या ये सारे पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं बेटा? हाँ जी। तो यहीं से हम ट्रिक क्या निकालेंगे कि जितने भी, जब भी तुम्हारे दो मिरर्स इंक्लाइंड होंगे और जो भी आपकी इमेजेस होंगी, दोज इमेजेस विल बी ऑलवेज इन अ सर्कल। ये सारी इमेजेस क्या बनेंगी? सर्कल पे किसी न किसी पॉइंट पे बनेगी। कहां बनेगी? इन्हीं सर्कल पे किसी किसी पॉइंट पे बनती है, और उसी कंसेप्ट को अब हम यूज करेंगे। उसी कंसेप्ट का करेंगे बेटा अब हम यूज करके अपने रिजल्ट्स यहाँ पर करेंगे। ठीक है बच्चा? तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में कितना इमेज बना आपका? 3 इमेज बना है, काउंट कर रखा है हमने I1 I2 I3, तो 3 इमेज है, ये एक इमेज है बेटा। ठीक है, चलो अब मैं आगे चलता हूँ इसका ट्रिक देने के लिए आपको। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर ट्रिक पार्ट। ठीक है गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर ट्रिक पार्ट। ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखना है यार, फिर सारे क्वेश्चन वहीं से मैं करवाऊंगा। ठीक है, यस, इसके लिए फॉर्मुलेस भी हैं। देखो हमारे पास क्या है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला आल्सो, तो जो तुम्हें याद कर सकते हो, और एक ट्रिक भी है। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे रहा हूं और ट्रिक भी दे रहा हूं, दोनों करने के लिए, दोनों करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी चले आगे क्या? लेट अस मूव और नॉट? तो लेट्स मूव। तो बेसिकली दीज आर द फॉर्मूलाज, बेसिकली दीज आर द फॉर्मूलाज इन फ्रंट ऑफ यू। फटाफट से फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पर। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइन मिरर, फॉर्मूला होगा 360 बाय थीटा। अगर ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज आते हैं 360 बाय थीटा -1। अगर 360 बाय थीटा ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज क्या आएगी? 360 बाय थीटा आएगी -1। ठीक है ना? ओके, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर, जैसे 45 45 पे रखा हुआ है, देखो 45 45 पे था ना अभी पर्टिकुलर ये वाला एंगल। अब देखो यहाँ पर, अगर 360 बाय थीटा तुम्हारा ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाय थीटा आएंगी if the object is not placed on the angle bisector, not placed on the angle bisector। ठीक है गाइस?
पर अब ये फॉर्मूला तो तुम्हें 3 याद रखने ही रखने हैं, ये 3 फॉर्मूले पे ही तुमसे सवाल आता है नीट के बच्चों, तुमसे ये 3 पे ही फॉर्मूले पे तुमसे मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना, इन्हीं फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। बट कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए ये वाला केस करवाया जाता है कि 360/थीटा अगर तुम्हारा इंटीजर हुआ तो कैसे नंबर किए जाएंगे, जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, या फिर एक ट्रिक की हेल्प से, या फिर एक ट्रिक की हेल्प से, ठीक है ना। ओके गाइस, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन m1 एंड m2। एंगल बिटवीन m1 m2 कितना है? थीटा है। तो बच्चों एक बार थीटा इक्वल्स टू 90 वाला क्वेश्चन करके बताओ कितनी इमेज आ रही है, फॉर्मूले का यूज करो, बताओ कितना इमेज आ रहा है फॉर्मूले का यूज करके, प्लीज डू, फॉर्मूला यूज करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। 3। कैसे करोगे यार? अगर देख एन की वैल्यू देख 360/90 कर दो, कितना वैल्यू आएगा? 4 आएगा। 4 क्या नंबर है? इवन नंबर, इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी भाई? 4 - 1 के बराबर, दैट इज 3 के बराबर। तो और यहां से भी हमारा आंसर 3 आया ना, यहां से भी हमारा 3 आंसर आया है और फॉर्मूले से भी 3 आया। तो मेरे लिए क्या चीज काम की है? फॉर्मूला याद रखूं या पूरा कंसेप्ट याद रखूं? बोल भाई नीट के बच्चे, क्या याद रखेंगे? फॉर्मूला। सर हाँ, ये उसके क्वेश्चंस नहीं आते बोर्ड में। बोर्ड में सीधे ये लगाना है तुम्हें फॉर्मूला, ओनली सीधे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं, बोर्ड में आपका क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस से देखो, इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, वहां डेरिवेशन पार्ट मिलेगा, वो भी करवाया जाएगा, ठीक है। चलो भाई, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो आगे चले अब इसमें। अब देख क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें, नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू डू। तो तुम्हें अब क्वेश्चन समझने हैं, अच्छा, और फिर ट्रिक भी समझनी है अपने को, ठीक है ना। क्वेश्चन फॉर्मूले की हेल्प से भी और ट्रिक की हेल्प से भी। तो पहले क्वेश्चन आप करोगे फॉर्मूले की हेल्प से। दिस इज योर 60 डिग्री, और लाकर मैंने यहां पर एक क्या रख दिया, आपका ऑब्जेक्ट रख दिया है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। पूछा गया है कि नंबर ऑफ इमेजेस बताओ कहां कितनी है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, ये पूछा गया है। यस, ट्राई टू डू, ट्राई टू डू। नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? फॉर्मूला आपके पास है, अच्छा आंसर आ गए, वेरी गुड। करो करो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है। 360/थीटा देखो, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है? देख बेटा, ये दो एंगल्स M2 और M1 में कितना एंगल है बेटा? एंगल बिटवीन M1 एंड M2। अंशिका, एंगल बिटवीन M1 एंड M2 देख बेटा। सिंधु, एंगल बिटवीन M1 एंड M2 थीटा है। फॉर्मूला 360/थीटा, ये इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है? इट्स अ इवन। इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? क्या n -1, तो 6 - 1 क्या कितनी बनेगी? 5 क्या बनेगी। पर अगर कभी तुम 5 बनेगी, नहीं बनेगी, पर अगर पोजीशन पूछ ली कहां का, जो हमसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, पोजीशन का पूछ रहे कहां का, तो वो निकालने के लिए ट्रिक दिखा रहा हूं। ट्रिक देख लो क्या क्या है। वैसे तो फॉर्मूला याद रखना ही है अपने को, ये यू हैव टू क्रैम दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। अदरवाइज ट्रिक देख, क्या है ट्रिक, क्या है बेटा? द ट्रिक इज, आप देखो यहाँ ऑब्जेक्ट, लिखो वही M1 और यहाँ लिखो M2। क्या लिखा तुमने? M1 लिखा और M2 लिखा। और बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई? 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई? 60 डिग्री। अब ऑब्जेक्ट और M1 में कितना एंगल? ऑब्जेक्ट और M1 में कितना एंगल? 30। ऑब्जेक्ट और M2 में भी कितना एंगल? 30। ऑब्जेक्ट और M2 में भी कितना एंगल? 30। अब क्रॉस में 60 ऐड करो,
90। फिर से क्रॉस में ऐड करो, ये ट्रिक है 90 और चलते रहो 150। क्या सिमिलरली यहां पर भी 60 ऐड करूंगा, कितना आंसर आएगा 150। फिर एक आगे और बढ़ो, जब तक 180 नहीं मिल जाता है, 180 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलती, तब तक चलते रहना है आपको। जब तक 180 है, 180 से बड़ा एंगल नहीं मिलता, तब तक आपको चलता रहना है। क्या ये वैल्यूज 180 से बड़े हो गए? तो यहां रुक जाओ, अब नहीं चलना, और तुम्हें इनको कैलकुलेट, इनको लेना भी नहीं है। 180 से बड़े वाला एंगल नहीं लेंगे अपन, इसको यहीं रोक दो। ठीक है, कितना रोकते, यहीं रोक दो अभी। ओके गाइस, अब आ जाओ इधर, यहां रोक दिया। अब ये समझो, ये लास्ट लाइन में दो एंगल बने हैं, कितने कितने एंगल दिखे तुम्हें लास्ट वाली लाइन में, इससे पहले वाली लाइन में 150 और 150 दिखा नहीं दिखा? हाँ जी। अगर 150, ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक, ये 150 को 150 में ऐड करो और प्लस एंगल बिटवीन दीज टू मिरर भी ऐड कर दो। 150 प्लस 150 इक्वल टू 60 प्लस 60, कितना वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है बेटा ये 360। अगर 360 आ गए तो नंबर ऑफ इमेज जो होंगी तुम्हारी वो बन जाएंगी टोटल माइनस n-1 के बराबर, n-1 के बराबर। और n कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 इक्वल टू 5, 6 - 1 इक्वल टू 5 आंसर्स। और ये रही पोजीशन m1 से 30 पर, 90 पर, 150 पे, m2 से भी 30 पर, 90 पर, 150 पे। तो सेम आंसर आया, डिफरेंट आंसर आया, सेम आंसर है, डिफरेंट आंसर है, सेम। अगर 360 से कम आएगा तो n नहीं रहेगा। अगर ये सम की वैल्यू, अगर ये सम की वैल्यू 360 से कम होती, अगर ये पूरे की वैल्यू 360 से कम रहती, तो ये टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n ही रहती। ठीक है ना, अगर ये टोटल वैल्यू 360 से कम रहती तो नंबर वैल्यू कितनी थी, n रहती। अगर तुम्हारे बराबर या ग्रेटर देन 360 आ गया तो n-1। ठीक है, अदरवाइज अपन को तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से आंसर निकल जाएगा तुम्हारा हमेशा, हमेशा फॉर्मूले से आंसर आ जाएंगे आपके। और अगर ट्रिक भी याद रहे तो अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो। हाँ जी बच्चों, चलेंगे आगे। ट्रिक थोड़ा आइडिया लगा? देखो ट्रिक मैंने दे दिया है तुमको, तुम एक बार इसको चेक करना, ठीक है ना, एक बार तुम देखना। चलो अगला देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल आपका 80 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना है 20 डिग्री है। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। तुम फॉर्मूले से करो कितनी आ रही है, और ट्रिक से भी कोशिश करो करने की कितना आएगा। एक बार ट्रिक से करने का अप्लाई करो, ट्रिक या फिर ना भी करो कोई बात नहीं है, आप नंबर ऑफ इमेज निकालो, फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हो डायरेक्ट। फॉर्मूला से करो, फॉर्मूला से।
क्वेश्चन देख लो यार, फॉर्मूले से भी लगा सकते हो आप, ट्रिक से भी ट्राई कर सकते हो। और मैंने आपको बोला है 180 भी होगा तो 180 भी हम काउंट नहीं करते, वी डोंट टेक 180 ऑल्सो, मैंने बोला है आपको, है ना। तो 180 अगर आता है तो काउंट मत करना। फॉर्मूले से निकाला, ट्रिक से भी एक बार ट्राई करो, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही। इन सब सवालों को करने के लिए ये ऐसे ही मेथड है बेटा। हाँ जी, कितना आ रहा है? ओके, 360 बाई थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 360 बाई 80 का वैल्यू कितना आ रहा है? 360 बाई 80 कितना होता है? एनीवन? 9/2। मतलब 4.5। बेटा कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्या? इवन नंबर, ऑड नंबर, इज द फॉर्मूला एप्लीकेबल? इंटीजर नहीं आ रहा ना, इज द फॉर्मूला एप्लीकेबल? फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट इक्वल टू इंटीजर, नॉट इक्वल टू इंटीजर, हाँ नॉट इक्वल टू इंटीजर, दैट इज नो फार्मूला। तो बेटा क्या अब हमें कौन काम करेगा, कौन काम देगा बेटा? तो अब ट्रिकी काम आएगी ना यार। बेटा m1 और m2 के बीच में एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन m1 एंड m2? पूरा तो देखो यार, m1 और m2 के बीच में एंगल कितना है? 80 है बेटा, ठीक है। हाँ मतलब ट्रिकी आएगी काम। देखो यहाँ पे धोखा आ गया बेटा, यहाँ धोखा आ गया, धोखा, फॉर्मूला नहीं लगा। अब जो लोग फॉर्मूला लगा के सॉल्व कैसे कर देते हैं मुझे समझ नहीं आता। कुछ लोग 4.5 को 5 लेके सॉल्व कर देते हैं, कोई 4.5 को 4 लेके सॉल्व कर देता है। तो देख तरीका क्या है, आ जा। ट्रिक, m1 m2, एंगल कितना इनके बीच का? 80। यहाँ पर कितना होगा o और m1 के बीच का एंगल? 20। और o और m2 के बीच में कितना आ रहा है? 60। ऐड करो यार, 80 और 20 कितने होते हैं? 100। यहाँ पर 80 ऐड करो, 80 और 60 कितना हो गया भाई? 140 हो गया ना, कितना हो गया बेटा? 140। ओके, यहाँ पर ऐड करवाओ, वैल्यू कितना होगा? ये कितना होगा? 180। 180 या 180 से बड़े एंगल आ जाए तो यहीं रुक जाएं क्या? 180 या 180 से बड़े एंगल हो जाए यहीं रुक जाएं? रुक जाते हैं। आप जरा सोच के बताओ, यहां पर इसको काउंट करना होगा क्या? डू आई हैव टू काउंट 180 एंड और 180 से वो वाले? क्या हमको 180 या 180 से बड़े को काउंट करना है? नहीं करना, तो यहाँ पर क्रॉस मार दो, यहाँ पर भी क्रॉस मार दो, नहीं काउंट करना। अब इससे ऊपर वाले को देखो, इनसे ऊपर वाले को देखो, 140 और 100, क्या 140 प्लस 100 और प्लस एंगल बिटवीन दीज टू कितना आ रहा है? 80 के। जरा ऐड करो, कितना बनेगा? ऐड करो, कितना बनेगा? 320। क्या ये लेस देन 360 है? क्या ये लेस देन 360 है? मतलब तो नंबर ऑफ इमेज क्या n ही रहेंगी या n माइनस 1 हो जाएंगी? नंबर ऑफ इमेज n रहेंगे, n माइनस 1 हो जाएगी? n ही रहेगी। और n कितने हैं? 1 2 3 4, दैट इज 4 इमेज के बराबर। कितने बराबर? 4 इमेजेस के बराबर। तो आपका आंसर क्या आया? 4 इमेज। कितना आया आंसर? 4 इमेज आया अपना, ठीक है ना। बेटा देख ले एक बार, प्लीज देख लो। धोखा अगर हो जाए तो सवाल छोड़ना नहीं होता है, क्वेश्चन करके आना होता है अपने एग्जाम को। कैसे? इस टाइप से। पक्का से क्लियर हो गए? अब ये रिकॉर्डिंग यार ध्यान से देख लेना सब लोग,
ठीक है, बस नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट अ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्लास में स्फेरिकल मिरर करेंगे, पर अभी हमें एक ना छोटा सा क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास हम स्फेरिकल मिरर करेंगे, बट अभी के लिए प्लेन मिरर खत्म होता है, और एक छोटा सा कंसेप्ट है आपका स्फेरिकल मिरर का ही, सॉरी प्लेन मिरर का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर का कंसेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे reflected ray and normal at a point। देखो वेक्टर आता है तुम लोगों को? सर आप डराते हो सर से, गलत बात है सर। देखो थोड़ा सा तो 11th का यार कंसेप्ट यूज होंगे ही। सर मैं तो ऑप्टिक्स लगी थी, आसान है सर, यहाँ तो कुछ और ही लेवल चल रहा है। ऐसा फीलिंग आ रही है क्या तुम लोगों को? मुन्ना मुन्नी बच्चे बच्ची, हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है। सर हमें लगा था फॉर्मूला रट्टा मारने के काम हो जाएगा, ये तो सर 80 वाले ने धोखा दे दिया। 80 वाले ने धोखा दे दिया, इस चक्कर में ट्रिक काम लग गई। हमें तो लगा था कि हम फॉर्मूले से काम कर लेंगे, हमने ट्रिक समझी ही नहीं है भाई। सर अब तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, आज तो बेहोश है भाई ऐसा क्या? जरा बताओ। नहीं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ये मेरी इंसिडेंट रे है, और ये मेरी कौन सी रे है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे है। इट इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस माई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना बच्चा। तो इंसिडेंट रे को हम आई से शो कर रहे हैं, और रिफ्लेक्टेड रे को हम किससे शो कर रहे हैं बेटा? आर से शो कर रहे हैं। वी आर शोइंग आर इंसिडेंट रे विद आई एंड रिफ्लेक्टेड रे बाय आर। बेटा डायरेक्शन का कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर होता है, या फिर डायरेक्शन शो करने यूनिट वेक्टर शो करते हैं ना अपन? क्या हम डायरेक्शन शो करने के यूनिट वेक्टर शो करते नहीं करते? बिल्कुल। तो मैंने बोला ये वाला डायरेक्शन, दिस एरो में डायरेक्शन क्या है? आई कैप। और ये वाला डायरेक्शन कितना दे रहा है आपका? आर कैप। और नॉर्मल में ये वाला डायरेक्शन, नॉर्मल में ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या दे रहा है आपका? एन कैप। ठीक है, आई कैप, एन कैप, आर कैप, तीन डायरेक्शन हो गई। ये आई कैप किसकी डायरेक्शन होगी? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। आर कैप किसकी डायरेक्शन है? रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन। एन कैप क्या है? नॉर्मल का तुम्हारा डायरेक्शन। अभी तक कोई दिक्कत है इसमें बेटा? बोलो। नहीं, ठीक है। यहां पर मैंने अब चेंजेस करे कुछ, आई एम डूइंग सम चेंजेस ओवर हियर। हमने क्या बोला कि हम इस डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ये वाली एरो मैंने चेंज कर दी है। तो मुझे बताओ ये आई कैप हो जाएगा या माइनस आई कैप हो जाएगा? टेल मी गाइस, ये आई कैप होगा माइनस आई कैप होगा? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? डायरेक्शन चेंज कर दी, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। कितना हो गया बेटा? ये माइनस के बराबर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर तुम अब ध्यान से देखो, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, क्या इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करूं? अगर इफ आई एम एडिंग दीज टू वेक्टर, मैंने माइनस आई कैप को और ऐड करूं अगर मैं आर कैप को, तो ध्यान से देखो वो एन कैप कुछ आना चाहिए। वो कितना आना चाहिए तुम्हारा? कुछ एन कैप के बराबर आना चाहिए, हाँ होना बेटा। एन कैप कायदे से रिजल्टेंट होगा तुम्हारा आई कैप माइनस आई कैप और आर कैप का। माइनस आई कैप और आर कैप का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा तुम्हारा कौन सा वेक्टर? एन कैप। दिख रहा है क्या आपको? द रिजल्टेंट ऑफ माइनस आई कैप एंड आर कैप शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ एन कैप। बच्चा ये इतना पॉइंट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब हमने क्या किए, हमने इसे कंपोनेंट कंपोनेंट लेना शुरू किया। हमने इनका कंपोनेंट कंपोनेंट लेना शुरू किया। हमने एक कंपोनेंट इधर की तरफ लिया इसका, और इधर का भी लिया, इधर भी कंपोनेंट आए और इधर भी आए कंपोनेंट्स। बच्चे ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? आर कैप का मैग्नीट्यूड, आर कैप कंपोनेंट बताओ कंपोनेंट, ये आर कैप मैग्नीट्यूड होगा ना इतना, और इनटू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा, और यहां पर आई कैप इनटू साइन थीटा, ऊपर आर कैप का मैग्नीट्यूड
इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। बोल बच्चे, देखो दिक्कत तो नहीं हुई यूनिट इसमें कंपाउंड लेने में। अब यूनिट वेक्टर का, किसी का भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर? 1 के बराबर। बहुत सही, तुम्हें तो आता है सब चीजें। तो ये कितना हो गया? क्या ये cos थीटा नहीं हो गया बराबर? आर कैप cos थीटा, ये भी cos थीटा, ये sin थीटा, ये sin थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे क्या बेटा? बोलो, कट गए नहीं कट गए? बिल्कुल। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये इसका समेशन अगर मैं करूंगा, अगर मैं इसका समेशन करूं, मतलब तुम्हारा माइनस आई कैप प्लस आर कैप का अगर मैं समेशन करूं, तो वो बराबर कितना वैल्यू आएगा? क्या यही वैल्यू आएगा इन दोनों को ऐड करते हुए? 2 cos थीटा के बराबर बच्चा। हाँ जी, तो हम यहां से क्या ले सकते हैं? आर कैप माइनस आई कैप बराबर 2 cos थीटा। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीज टू? इनको ऐड करके डायरेक्शन क्या बन रही है? एन कैप। तो 2 cos थीटा हमने एन कैप लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? 2 cos थीटा इंटू एन कैप के बराबर हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके गाइस, बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, रुके रहो रुके रहो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अभी ये माइनस आई कैप है, ये तुम्हारा एन कैप है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट में तुमको ये करके आना होगा। स्कूल में तुम्हारा डेरिवेशन आता है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हम फाइनली याद करेंगे। देखिए थीटा है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस आई कैप डॉट एन कैप कितना होगा बेटा? माइनस आई कैप डॉट एन कैप कितना होगा? जरा सोचो। क्या माइनस आई कैप का मॉड इंटू एन कैप का मॉड इंटू एंगल बिटवीन दीज टू, है ना बच्चा? तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? क्या माइनस आई कैप डॉट एन कैप बराबर 1 इंटू 1 बराबर कॉस थीटा आ गया नहीं आ गया? तो मेरे पास कॉस थीटा का वैल्यू आ गया बच्चा माइनस आई कैप डॉट एन कैप के बराबर। ओके, तो इसमें पुट कर सकते हैं क्या वैल्यू? ये वाली पुट इन 1, तो आर कैप माइनस आई कैप विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप। देखो थोड़ा मैथमेटिक्स का सवाल है वैसे ये, पर हमारे नीट में भी ये आता है, मतलब एनसीईआरटी में भी सवाल है ये एडिशनल में, तो देखना ये रिजल्ट हमको ना इंपॉर्टेंट। तो ये रिजल्ट क्या आया? आर कैप माइनस आई कैप इतना, इसको सॉल्व करना है बेटा। वी हैव टू सॉल्व दिस वन, ठीक है ना? आर कैप कितना हो गया? बेसिकली आई कैप माइनस बाहर आ गया ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप के बराबर। ये रहा मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रिलेशन बिटवीन आर, डायरेक्शन ऑफ आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। ये रिलेशन है आपका, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे। अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे पता है, इंसिडेंट रे पता है, तो नॉर्मल कैसे निकाला जाएगा? इंसिडेंट रे पता है, नॉर्मल पता है वेक्टर फॉर्मेट में, तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन कैसे आएगी? तो टू फाइंड डायरेक्शन बिटवीन आर आई एन, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, ठीक है बच्चा? और ये डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट याद रखना, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, मतलब कायदे से कुछ नहीं है। ये आई कैप डॉट एन कैप क्या दे रहा है? एंगल बिटवीन, ये ध्यान बता देता हूं तुम्हें, क्या दे रहा है तुम्हें? ये फिजिकली आई कैप डॉट एन कैप दे रहा है एंगल बिटवीन आई एंड एन, ये दे रहा है, ठीक है? बस ये एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए, जो स्कूल में भी डेरिवेशन तुमसे करवाते हैं। करवाई होगी आप लोगों, करवाई है ना भाई? चलो, हाँ बिल्कुल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कायदे से देखा जाए ना, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस आज के लिए इतना ही है बेटा। देखो थोड़ा मैथमेटिकली है, इसको एक बार देख लोगे ना तो हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली इसी वे में याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। सर माइनस आई कैप तो सर समझ